हर हर महादेव। मित्रों, आज की यह कथा उन सभी लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि झूठ, दिखावा और पैसा उन्हें ईश्वर की अदालत में भी बचा लेगा। यह कहानी बताएगी कि क्या दिखावे का दान सच में पुण्य देता है। क्या गरीबी में किया गया एक सच्चा कर्म करोड़ों के दान से भारी हो सकता है। और यमराज के दरबार में किसका पलड़ा सच में भारी होता है। भगवान शिव कहते हैं, ईश्वर को धन नहीं, भाव चाहिए। और भाव अगर शुद्ध हो तो एक रोटी भी ब्रह्मांड से भारी हो जाती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी फैसला आपकी सोच बदल देगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य हर बार सच को दबाकर झूठ को आगे बढ़ाता है, क्या वह सचमुच जीवन की बाजी जीत जाता है? क्या दिखावे का धर्म सच्ची भक्ति से बड़ा हो सकता है? और क्या ईश्वर की अदालत में सिफारिश चलती है? मित्रों, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानस्थ थे। तभी माता पार्वती ने करुण स्वर में पूछा, हे नाथ, कलयुग में जो लोग झूठ, कपट और दिखावे से धर्म का व्यापार करते हैं, क्या उन्हें भी वही फल मिलता है जो सच्चे हृदय से कर्म करने वालों को मिलता है? भगवान शिव ने नेत्र खोले, मंद मुस्कान आई और बोले, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो हर उस मनुष्य की आंखें खोल देगी जो समझता है कि झूठ से भाग्य बदला जा सकता है। कथा आरंभ। बहुत समय पहले नर्मदा के तट पर बसा था धर्मपुर नाम का एक गांव। नाम के अनुरूप दिखने वाला यह गांव भीतर से खोखला हो चुका था। इसी गांव में रहता था एक निर्धन कुम्हार हरिदास। मिट्टी गूंथना, घड़ा बनाना और उसी से जीवन चलाना, यही उसकी दुनिया थी। उसके पास न धन था, न प्रभाव, पर था तो बस संतोष और सच्चाई। वहीं दूसरी ओर गांव का सबसे बड़ा आदमी था महंत देवशरण। बड़े मंदिर का मुखिया, भारी जटाएं, लंबा चोला और वाणी में मधुरता। गांव वाले उसे चलता फिरता धर्म मानते थे, पर सच्चाई कुछ और थी। महंत देवशरण दान का हिसाब रखता था, भक्ति का प्रचार करता था, लेकिन भीतर से घमंड और लालच से भरा था। परीक्षा का समय। एक वर्ष गांव में भयंकर बाढ़ आई। नर्मदा उफान पर थी। कई घर बह गए। हरिदास की झोपड़ी भी आधी बह गई, पर उसने दूसरों को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। रात भर वह लोगों को रस्सी से बांधकर बाहर निकालता रहा। उसी रात महंत देवशरण मंदिर के ऊपरी कक्ष में बैठा भगवान से रक्षा की प्रार्थना कर रहा था अपने लिए। सुबह जब पानी उतरा तो गांव वालों ने देखा हरिदास बेहोश पड़ा था। उसके हाथों में अब भी रस्सी बंधी थी। वह बच गया, पर उसका शरीर टूट चुका था। मृत्यु और यमलोक। कुछ महीनों बाद हरिदास शरीर त्याग गया। उसी सप्ताह महंत देवशरण भी अचानक चल बसा। यमलोक में दोनों की आत्माएं धर्मराज के सामने खड़ी थी। महंत बोला, मैंने सैकड़ों यज्ञ कराए, हजारों को भोजन कराया, स्वर्ग मेरा अधिकार है। चित्रगुप्त ने लेखा खोला। दान थे, पर हर दान के आगे नाम और यश की इच्छा लिखी थी। फिर हरिदास का पन्ना खुला। कोई बड़ा कर्म नहीं, बस एक पंक्ति, दूसरों के प्राण बचाने हेतु अपने प्राणों की परवाह नहीं की। धर्मराज ने तराजू मंगवाया। महंत का पलड़ा सोने चांदी से भरा था। हरिदास के पलड़े में सिर्फ एक शब्द रखा गया,
निस्वार्थ भाव। और वही पलड़ा भारी हो गया। धर्मराज का निर्णय। धर्मराज बोले, महंत देवशरण, तुमने ईश्वर को नहीं, समाज को धोखा दिया। तुम्हारा धर्म दिखावा था। और बोले, हरिदास, तुम्हारा जीवन छोटा था, पर तुम्हारी आत्मा विशाल। हरिदास कोडोट मोक्ष प्राप्त हुआ। महंत कोडोट अपने अहंकार के शोधन हेतु नर्क भेजा गया। कथा का संदेश। भगवान शिव पार्वती से बोले, हे देवी, कलयुग में सबसे बड़ा पाप झूठ नहीं, बल्कि झूठ को धर्म का वस्त्र पहनाना है। मित्रों, ईश्वर की अदालत में न मंदिर गिने जाते हैं, न चढ़ावे। वहां सिर्फ नियत तौली जाती है।